जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार आपको अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज अपन बच्चा आपने डेमो क्लास देख ली होगी बहुलक की। तो आज बहुलक की अपन एक्सरसाइज को बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जिसने डेमो क्लास नहीं देखी है वो भी इस वीडियो को देखेंगे तब भी उनको समझ में आ जाएगा। अगर उनकी इच्छा है कि हम डेमो क्लास देख कर ही देखेंगे तो पहले वो डेमो क्लास देख लें और फिर इस एक्सरसाइज को देखें तो उन्हें बहुत अच्छे सीखने को मिलेगा और समझ में आएगा। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, हल करते हैं। क्या करते हैं बच्चा, हल करते हैं। जैसे कि आपके सामने लिखा है, अब देखो ऐसे जैसे लिखा प्रश्न पहला एक कि आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले इसमें देखना है कि सबसे बार आ कौन सा अक्षर रहा है। तो आपने इस पर एक नज़र जैसे ही डाली तो आपने कहा भैया इसमें से हमें दो बार दिख रहा है, तीन कितनी बार दिख रहा है भैया, 2 बार दिख रहा है, और 4 5 है, और 4 5 ऐसे आपने देखा कि 2 1 बार है और 2 बार है, और 3 भी कितनी बार है, 2 बार है। बस बका 2 अंक कितनी बार है, यानी जो दोनों 2 बार आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चा, 2 बार आ रहा है। तो जब भी ऐसे या तो इसमें कोई देखो, जब भी कोई अंक समान बार आता है, जैसे 3 भी 2 बार आ रहा है और 2 भी 2 बार, तो इसके अपन दोनों आंसर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दोनों आंसर, 2 और 3 दोनों ही आंसर होंगे। इसके क्या होंगे, 2 और 3 दोनों ही आंसर होंगे। अब देख लेता हूँ कहीं इसमें क्वेश्चन गड़बड़ तो नहीं लिख दिए। क्वेश्चन सही लिखा है बच्चा, क्या लिखा है, क्वेश्चन सही लिखा है। बस एक जगह क्या कर दी, मिस्टेक कर दी। क्या कर दी, एक जगह मिसप्रिंट हो गया क्योंकि एक इसमें 2 क्या कर गए, भूल गए। किसके बाद 2 था बच्चा, 2 6 4 5 0। 0 के बाद क्या था इसमें बच्चा, 2 था। 0 के बाद क्या था क्वेश्चन में, 2 फिर 1 था, 2 फिर 1 था। क्वेश्चन लिखते टाइम क्या करते, थोड़ा सा गड़बड़ करते तो इसका फिर आंसर क्या नहीं होगा, 2 और 3 नहीं होगा। क्या नहीं होगा बच्चा, 2 और 3 नहीं होगा। 2 और 3 बच्चा कब आंसर होंगे, जब समान अंक उतनी ही बार वो आ रहा उतनी ही बार वो रहा। तो इधर लिखेंगे, इधर फिर लिख देते हैं 2 1 3 2 3। तो ये अपना क्वेश्चन है। अब अपना क्वेश्चन सही है तो अब अपन को दिख रहा है कि 2 है जो सबसे अधिक बार है। 2 है, क्या है वो सबसे अधिक बार है। इधर भी 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो इसका आंसर फिर बहुलक जो बनेगा वो कितना बनेगा, 2। तो इसका जो बहुलक हो गया बच्चा वो कितना हो गया, 2। तो आप कह सकते हैं कि भैया इसका जो बहुलक है वो 2 है, क्योंकि 2 बार बार लुक लुक कर रहा है। कि कौन कर रहा है बार बार लुक लुक, आपने कहा भैया 2, तो 2 बार लुक कर रहा है तो इसका आंसर 2 होगा। और अगर वो समान बार, जैसे कि अभी मैंने इससे पहले गलत सवाल लिखा था तो उसके अनुसार 2 भी 2 बार आ रहा था और 3 भी 2 बार आ रहा था। तो जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो आपके दोनों ही आंसर सही होंगे, 2 और 3। आपको दोनों ही लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। तो सेकंड में कह रहा आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो जी आंकड़े दिए, इनके बहुलक दिखाने। तो अपन ने एक नज़र इसमें डाली कि सबसे बार अपन को दिख क्या है। तो आपने क्या समझिए, सबसे बार 14 दिख रहा है। देखो 1 बार, देखो 2 बार, और देखो 3 बार, और देखो 4 बार, ठीक है। अगर आप इसे गौर से देखोगे तो आपको दिखेगा कि कौन अक्षर बार बार आ रहा है, और बार बार आप गिनती कर लो। अगर और क्वेश्चन ऐसे और संख्या पर अगर अपन को डाउट लग रहा है कि भैया ये भी संख्या हो सकती है तो उसको भी काउंट करके देख लो। अगर वो 14 से ऐसे 14 14 14 14 पर और कोई दिख रहा है, अपन ने कहा भैया 18 और दिख रहा है। तो मैंने कहा 18 कितनी बार है, 1 बार और 2 बार। बस 18 कितनी बार है, 2 बार है। क्या है, 2 बार है। तो अपन ने देख लिया। तो अपना जो आंसर होगा, इसका जो बहुलक होगा वो कितना होगा, 14। तो इसका बहुलक कितना होगा, आपको इसका बहुलक भैया 14 होगा। इसका बहुलक कितना होगा, 14 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वो एक क्वेश्चन को सेम टू सेम है। कह रहा आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। आंकड़ों का क्या करना है, अपन को बहुलक ज्ञात करना है। तो इसमें भी आपको डरने वाली बात नहीं है, आपको देखना है। आपको तो खुद दिख जाता है कौन सी चीज। देखो पहले 15 से देखते। तो 1 बार है 15, 2 बार है 15, देखो 3 बार है 15, और 4 बार है 15, और इधर 5 बार है 15। जो 15 संख्या है वो कितनी बार आई है, 5 बार। अपने दिमाग में एक डाउट चल रहा है कि इसमें 14 भी है, 14 भी दिख रहा है हमको। तो मैंने कहा 14 की भी गिनती कर लेते हैं। देखो 14 1 बार है, देखो 2 बार है, देखो 3 बार है, और देखो 4 बार है। तो मेरे को पता चल गया कि 14 4 बार है और 15 5 बार है। तो अधिक बार कौन है, तो आपने कहा भैया अधिक बार तो 15 है। तो जब अधिक बार 15 है तो इसका जो आंसर होगा वो 15 होगा। इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, बहुलक 15 होगा। क्या होगा, इसका बहुलक 15। 19 देखे तो देखो 2 ही बार दिख रहा है, 17 देखे तो 1 ही बार दिख रहा है, 20 1 ही बार दिख रहा है, 18 1 ही बार दिख रहा है, 16 1 ही बार दिख रहा है। तो जी तो वैसे ही छोटे हैं। 15 से 15 5 बार आया, 14 4 बार, और बका सब 1 2 भी रहा है। तो जो सबसे अधिक बार आता है वही तो बहुलक होता है, वही तो बहुलक होता है। और जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, प्रश्न नंबर 14, वो आपसे कहेगा यदि स्कोर 3 4 3 5 4 6 6, x का बहुलक 4 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। जब भी आपको बहुलक दे दे, जब भी आपको बहुलक दे दे कितना है, 4 है,
जब भी आपको पता है बहुलक 4 है, 4 का मतलब है कि 4 जो है सबसे अधिक बार आया होगा। जब सबसे अधिक बार 4 आया होगा तो x का भी मान कितना होगा, 4 होगा। x का ही मान कितना होगा, 4 होगा। तो इस सवाल में आपको घबराना नहीं है, बस जो आपका बहुलक हो वही आपका आंसर होगा। जैसे इसमें खुद कहा कि बहुलक कितना है, 4 है, तो इसका x का जो मान होगा ना वो भी 4 ही होगा। कितना होगा बच्चा, वो भी 4 ही होगा। तो इसीलिए हमने x का जो मान है वो कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब जो बहुविकल्पी में क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बहुलक है, तो आप जानते हो बहुलक क्या होता है, सबसे कम बारंबारता वाला मान, अधिक बारंबारता वाला मान, सबसे मध्य वाला मान, इनमें से कोई नहीं। देखो मध्य तो होता है, माध्य का वगैरह में चलता है, ठीक, कम बारंबारता होता नहीं है, और सबसे अधिक यानी अधिक, जिसकी बारंबारता अधिक होती है। बारंबारता मतलब जो अंक अधिक बार आता है, जैसे मैंने कहा 5 की बारंबारता 6, तो इसका मतलब ये होता है कि जो 5 है वो कितनी बार आया, 6 बार आया। कितनी बार आया, 6 बार आया। तो वो 6 है जो 5 की क्या है, बारंबारता है, बार बार वो अक्षर आना, क्या ना, बार बार वो अक्षर आना। तो इसीलिए क्या होता है, बहुलक वही होता है जो बार बार आए। तो बार बार मतलब होगा अधिक बारंबारता, क्या होगी, उसकी अधिक बारंबारता होगी तभी तो बहुलक होगा। कम बारंबारता होगी तो कैसे बहुलक बन जाएगा, तो अधिक बारंबारता वाला मान। तो आपका बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। तो 6वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। जो आपको आंकड़े दिख रहे हैं इन सब को बहुलक ज्ञात करना है। तो अपन ने देखा इसमें से हमें 225 225 225 भी दिख रहा है, और 125 और 125 भी दिख रहा है। तो हमने कन्फ्यूजन कर रहा है तो अपन लिख लेते हैं कि 125 एक बार, 125 2 बार, फिर कहाँ है 125 3 बार। तो 125 कितनी बार है, 3 बार। अब 225 को देख लेते हैं, तो 225 एक बार, अब इसको काट कर लिखते हैं जैसे कि आप समझ सकें। ठीक है, तो 125 एक बार, 125 2 बार, यानी 225 एक बार, 225 2 बार, 225 3 बार। तो इधर 225 भी कितनी बार दिख रहा है, 3 बार। फिर अपन ने कहा 175 कितनी बार, तो 175 एक बार, 175 2 बार, और 325 और 375 है। तो अभी 1 मिनट अब इसका देख लेते हैं कि इनके दोनों आंसर दे रहा है उत्तर में, कि एक दे रहा है कहीं, फिर तो इस पहले क्वेश्चन की तरह मैंने गड़बड़ तो नहीं लिख दी ऐसे। ठीक है, अगर क्वेश्चन सही लिखा है तो इसके आंसर दोनों होंगे, 125 और कितना होगा 225, दोनों ही आंसर होंगे। अगर नहीं क्वेश्चन गलती मिसप्रिंट हुई होगी तो फिर दोनों नहीं होंगे। तो क्या नहीं बच्चा, दोनों आंसर नहीं होंगे। तो छठे में जो प्रश्न का आंसर है बच्चा इसमें दे रहा है 125। तो अपन ने क्या किया, 125 इसमें 125, तो बच्चा 1 2 3 175 1 2, गलती इधर कर दी है कि बच्चा, गलती इधर कर दी है अपन ने। 225 को दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 225 दिख रहा है अपना। तो 225 इसमें दिख रहा है एक बार, 2 बार, 3 बार, 125 125 125 125 125। तो क्वेश्चन अपना सही लिखा है बच्चा, क्वेश्चन क्या है, सही है। ठीक है, तो इसके दोनों अपन आंसर कर सकते हैं, 125 और 225। इसके दोनों आंसर ही क्या होंगे, सही होंगे। ठीक है, लेकिन उत्तर माला में आपका 125 दे रहा है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत, देखो दो में से एक आंसर भी कर दो तो भी आंसर, दोनों लिख दो तो दोनों भी सही, क्योंकि दोनों भी बार बार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहा, आपने कहा हाँ आ रहे हैं। तो फिर इसमें ये होता है बच्चा, अगर इसको सारणी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, 125 आएगा। तो उसके हिसाब से उन्होंने आंसर क्या कर दिया बच्चा, 125 कर दिया। क्या कर दिया, अगर ऊपर से अपन देखेंगे तो क्रम में इसको रखेंगे परीक्षण के रूप में, तो पहले 125 आएगा, फिर 175 आएगा, फिर कितना आएगा 225 आएगा, फिर 325 आएगा, फिर 375, ऐसे क्रम बनेगा। तो सबसे पहले कौन देखेगा, 3 बार 125, तो इसीलिए उन्होंने 125 को आंसर कर दिया। लेकिन आप 125 225 करोगे तो भी सही है, दो में से कुछ भी कर दोगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा, परेशान नहीं होने की जरूरत नहीं है बच्चा। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 7 की। तो कह रहा है कि किसी विशेष दिन, भाई साहब विशेष दिन किस दिन होगा, दीपावली के दिन। तो दीपावली के दिन एक दुकानदार बेची गई कई कमीज, मतलब जब दीपावली आती है तो कपड़े वगैरह खरीदते हैं, सब लोग खरीदते हैं कि नहीं कहते, नए नए कपड़े। तो वो ये तो उसी दिन उसने दीपावली के दिन क्या की, इतनी बिक्री की। तो अपन को देखना जो माप का बहुलक गणना कीजिए, यानी इतने इतने रुपये में इतनी चीज़ें उसने बेची। तो अब देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कमीज कौन सी रेट की बेची है, 35 रुपये वाली, 30 रुपये वाली, 20 रुपये वाली। अब ऐसी तो मिलती नहीं है क्यों, तो समय गया। देखो सबसे पहले देखते अपन कौन सी दिख रही है अपन को संख्या। तो अपन ने कहा इसमें से हमें देखो 39 ही जहाँ दिख रहा है, 39 हमें जहाँ दिख रहा है, देखो एक बार, देखो हर 2 बार, देखो 3 बार, देखो 4 बार, और देखो 5 बार। तो जो 39 देखा वो हमें कितनी बार देखा, 5 बार। अब आप 35 ही को देख लो, 35 एक बार है सिर्फ एक ही, और ये 2 बार है, तो 35 तो होगा नहीं। फिर बात कर लेते 38 की, तो 38 हमें एक ही बार दिख रहा है। ठीक है, और 37 भी हमें कितना दिख रहा है बच्चा, एक ही बार दिख रहा है, तो ये होगा नहीं। अब 36 एक बार दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है, तो ये भी खत्म हो गया। 34 एक बार दिख रहा है,
34 से खत्म, 33 एक बार है और ये 2 बार, तो ये भी खत्म, 31 एक बार है 2 बार। तो हमें सब पता चल गया कि 39 जो है सबसे अधिक बार आया है, तो इसका जो बहुलक होगा वो क्या होगा, बहुलक कितना होगा, 39 होगा। बहुलक जो होगा वो क्या होगा इसका बच्चा, 39 होगा। तो इसका जो बहुलक होगा वो कितना आ गया बच्चा, 39 आ गया। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे इस क्वेश्चन कैसे हल करने हैं, क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करना है। जैसे कि अगर मैं पहला क्वेश्चन आपको बताऊं कि इसको एक तरीका और है, अगर अपन चीज़ों को नहीं छांट पाते हो, किसी को दिक्कत होती है कि भैया हम तो इसे छांट नहीं पा रहे, हम नहीं देख पा रहे कि कितनी बार आया, तो मैंने कहा गोला अंडा आप करके उसको काट लो, काट के देख लो कौन सी संख्या कितनी बार आ रही, लेकिन फिर भी आपको दिक्कत होती है, सवाल नहीं काट पा रहे हो, ठीक है, तो फिर उसके लिए एक ही सिस्टम है। तो आप इसे क्या करा करो, आरोही क्रम में लिख लिया करो। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखूं तो सबसे पहले तुम इसे आरोही क्रम में लिख लो। क्या लिख लो, आरोही क्रम मतलब होता बढ़ता क्रम। तो आरोही क्रम में जैसे तुम इसे लिखो, सबसे छोटा क्या है, आप कहोगे 0। मैंने कहा 0 से बड़ा कितना होता, आप कहोगे 1, 1 से बड़ा कितना है 2, तो 1 2 3, तो 2 कितनी बार है, आप कहोगे 2 3 बार है। फिर इससे बड़ा क्या है, आपको 3, 3 कितनी बार है, आप कहोगे 2 बार, तो 1 बार और 2 बार। फिर 4 और 5 और 6, तो 4 5 6। अब आपको ज़ाहिर सा चीज़ समझ में आ गई होगी कि देखो सबसे बार कौन दिख रहा है, तो 2 ही दिख रहा, 3 बार है, तो ये आंसर हो गया। तो आप इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को आप आरोही क्रम में लिख लो, फिर आरोही क्रम में आप देख लो कि कौन अक्षर, अब तो क्लियर दिख रहा है कि 0 एक बार है, 1 एक बार है, 2 3 बार है, 3 2 बार है, 4 एक बार, 5 एक बार, 6 बार, तो क्लियर दिख जाएगा 2 जो है सबसे अधिक बार आ रहा है, तो इसीलिए मेरा बहुलक 2 है। तो आपका ये दोनों तरीके हैं आपको, चाहे आप देखो अगर आपका दिमाग काम करता है तो आप डाटा पे से छांट के इधर लिख सकते हो बहुलक, अगर आपका माइंड काम नहीं करता है, थोड़े आप स्लो हैं, तो आप उसे आरोही क्रम में लिखो, फिर उसको ऐसे कर लो, फिर जो संख्या आपको फिर दिख जाएगी। और अगर आप फिर नहीं दिख रही है तो फिर अपना क्या करो, प्रैक्टिस करो, फिर चीज़ों को और समझो तो समझ में आएगी। अब चलते बच्चा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब बच्चों आपके सामने रहे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को क्या करेंगे अपन हल करेंगे। अब क्या है, जो अपने आगे क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे कि 8 9 11 14। अब आपको भैया इसमें 10 और 12 और 13 कहाँ है, तो इसके बाद अपन 10 12 13 करेंगे, जो थोड़े से अलग है, थोड़ी से अलग है, ज़्यादा अलग नहीं है, थोड़े से अलग है, वही बहुत सरल है। तो फिर इनके बाद क्या करेंगे, उनको हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इनको हल करते हैं, सबसे पहले इसको हल करते हैं। जैसे डस्ट उठा लो, देखो सबसे पहले हल करते हैं बच्चा इसको। तो इसको मैंने आपको बताया था कि ना x के लिए मान निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 है। बहुलक कितना है, 27 है। x का मान पूछा तो x का मान कितना होगा, 27 होगा। क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया था कि जब पता है कि बहुलक 27 है तो x का मान 100% 27 ही होगा, 27 ही होगा। तो इसीलिए इसका आंसर कितना होगा बच्चा, 27 होगा। आशा करता हूँ आपको इसको समझ में आ गया होगा कि x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 है, तो x का मान भी कितना होगा, 27 होगा। मैं इसे रफ कर रहा हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं बच्चा प्रश्न नंबर 11 कि 11पन से क्या कह रहा है। देखो 11पन से क्या कह रहा है बच्चा, 11 कह रहा है कि 12 एकादशी क्रिकेट मैच, कितने 12 एकादशी मैच क्रिकेट खेले गए, तो एक बल्लेबाज ने निम्नलिखित रन किए। पहले मैच खेला उसने 50 पर 30 पर 9 पर 32 पर 60 पर 50 पर 28 50 पर 19 पर 27 पर 35। तो इसमें अपन को बहुलक बताना है कि सबसे ज्यादा रन उसने किस मैच में बनाया। तो अपन को दिख रहा है, देखो 50 ही दिख रहा है, देखो 1 देखो 2, तो उसने 3 मैच जो खेले, 3 मैच में 50 मारी। अब 30 तुम्हें देख रहा है एक ही बार है, 9 कितनी बार एक ही बार है, 32 कितनी बार है एक ही बार है, 60 एक ही बार, 28 19 27 35। तो सबसे अधिक बार जो उसने जो रन बनाए हैं वो कितने बने बच्चा, 50। हर बार उसने 50 मारी है, यानी 11 मैच खेले, 11 मैच में से 3 मैच में उसने 50 मारी है। तो इसका बहुलक कितना होगा, 50। बहुलक कितना होगा बच्चा इसका, 50। बहुलक कितना होगा बच्चा इसका, 50। तो इसका 50 क्या बच्चा, परम सत्य आंसर है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, क्या कर रफ, ठीक है। अब इसको भी अपन ने रफ कर लिया। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो ऐसे वाले क्वेश्चन को मैं बार बार बता चुका हूँ कि जब भी k का मान ज्ञात करना हो और बहुलक अपन को दिया हो, जब भी किसी की ABCD के किसी भी अक्षर का मान ज्ञात करने के लिए कहे और बहुलक आपको दे दे, तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं। अपन को पता है कि सबके आंसर कितने होंगे, इसका आंसर 7 होगा और इसका भी आंसर कितना होगा, 7 होगा। क्योंकि दोनों क्वेश्चनों का बहुलक कितना था, 7 था। k का मान इसमें भी 7 होगा और k का मान इसमें भी 7 होगा। तो बिल्कुल भी इस क्वेश्चन से डरना है, ये दिन दहाड़े ऐसे क्वेश्चन को हल कर देना है, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब मैं इसे रफ करता हूँ। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलते बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। कह रहा है 15 की जगह 15 का बदलाव करें, किससे बदल दिए जाए तो बहुलक ज्ञात क्या बदला होगा। देखो
ये कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित आंकड़ों में बहुलक ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात है इसका बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। फिर उसने कहा यदि हम 15 की जगह 24 रख दें, यानी 15 को हटा के उसकी जगह कितना लिख दें, 24 लिख दिया जाए, तो बहुलक में क्या बदलाव होगा, कुछ बदलाव होगा। हमने कहा ठीक है करके देखते हैं। तो सबसे पहले भी इसका हम बहुलक देखें तो बहुलक कितना है इसका, 9 है। क्या है बहुलक कितना है, अभी बहुलक कितना है इसका, आपको भैया बहुलक 9 है। बहुलक अभी इसका क्या है बच्चा, 9 है। अभी हमने इस सवाल को हल किया तो इसका बहुलक 9 आ रहा। फिर हमने क्या कहा कि जहां पर 15 थे वहां पर कितने लिख दिए, 24। जहां पर 15 थे वहां पर कितने लिख दिए हमने, 24। तो 15 की जगह हटा के हमने उसकी जगह लिख दिए 24। तो अपन ने देखा कि बहुलक में कुछ बदलाव आया, नहीं भैया पहले ही बहुलक 9 था और अब भी बहुलक कितना है, 9 ही है। कुछ बदलाव हुआ भाई साहब, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ 15 को 24 से बदलने पर। पहले बहुलक 9 था, अब भी बहुलक 9 है, तो कोई बदलाव नहीं होगा। तो लिखेंगे क्या होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। ये लिख सकते हैं बहुलक में कोई बदलाव नहीं होगा। बहुलक तो 9 रहेगा और बहुलक में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है बच्चा, कोई बदलाव नहीं होगा। तो आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया। जो 3 क्वेश्चन बने उनको देखो सेकंड में हल करते हैं, ठीक है। फिर इस एक्सरसाइज को अपन खत्म कर देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपके सामने बच्चा प्रश्न नंबर 10, 13, 12 जो आपके छूट गए थे, अब उन प्रश्नों को अपन क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इन प्रश्नों को अपन अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। देखो समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देखो कुछ नहीं कह रहा, समझना है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए बहुलक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें इस आंकड़ों का क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। फिर उसने कहा यदि 15 की बारंबारता को 3 से बदलकर 9 कर दिया जाए तो नया बहुलक भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अपन ने देखा कि अभी इसका बहुलक कितना है, तो अभी अपन देखेंगे। देखो सबसे पहले अपन को देखना है ये x के मान है और नीचे देखना है f के, f का मतलब बारंबारता होता है। तो बच्चा ये देखो सबसे ज्यादा अधिक बार कौन सा अंक है, आपने कहा 6। तो अभी क्या है, बारंबारता 6 का बहुलक कितना बच्चा, 15 है। इस 12 है, 6 का बहुलक कितना बच्चा, 12 है। तो अभी के हिसाब से यानी पहले जैसे यानी अभी जो सारणी बनी है इसके हिसाब से बहुलक कितना बच्चा, 12 है। आपको ये ऊपर वाली संख्या नहीं देखनी, 6, 9, 12, 15, 18, इसको नहीं देखना है, ये तो संख्याएं दी हैं। अभी संख्या कितनी बार है वो f बराबर है, यानी 6 कितनी बार है, 4, 9 कितनी बार है, 5, 12 कितनी बार है, 6 बार, 15 कितनी बार है, 3 बार, 18 कितनी बार है, 2 बार। तो 12 कितनी बार है, सबसे अधिक बार 12 है। तो इसमें मतलब ये कि बारंबार तो 6 का बहुलक कितना है, 12 है। ये तो इसका आंसर हो गया अभी। लेकिन फिर उसने कहा कि यदि 15 की बारंबारता यानी 15 की जो बारंबारता है वो कितनी है, आपने कहा 3, तो 3 से बदलकर 9 कर दिया। इसने कहा कि इस 3 को हटा के मैं कितना कर दूं, 9। 3 को हटा के कितना कर दूं, 9। 3 को हटा के कितना कर दूं बच्चा, 9। 3 को हटाकर मैंने कितना कर दिया, 9। तो आपने भैया 3 को हटाकर कितना कर दिया, 9। तो अब देखो कि सबसे अधिक बार कौन आ रहा है, 9। तो 15 कितनी बार है, 9। तो 9 की बारंबारता 9, बारंबारता 9। अब क्या होगा इसका आंसर बच्चा, बारंबारता 9 का बहुलक कितना होगा, आपको 15। पहले इसका आंसर कितना आ रहा था, 12 आ रहा था, क्योंकि 6 अधिक था। लेकिन उन्होंने किया कि 3 से बदलकर उसकी जगह पर 9 कर दिए। तो पता है 15 कितनी बार है, 9 बार। सबसे अधिक बार कौन आ रहा है, 15 आ रहा है। तो अब के हिसाब से 9 का बहुलक कितना है, 15। तो अब इसके साथ 15 आंसर है, और जब बदला नहीं था उसके हिसाब से 12 आंसर था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, दिमाग में फिट बैठ गया होगा, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ बच्चा, रफ कर रहा हूँ। इसको क्या कर रहा हूँ बच्चा, रफ कर रहा हूँ। देखो अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है बच्चा, 12 और 10 बिल्कुल 10 और 13 बच्चा बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। अगर 10 आ गया तो 13 हो जाएगा, 13 आ गया तो 10 हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है कि संख्या 42, 43, 44, 45 ये लिखा है, ये किस क्रम में लिखी, सब आरोही क्रम में लिखी। क्या लिखी, आरोही क्रम में व्यवस्थित है। यदि माध्यक का मतलब होता है माध्यका, माध्यक यानी क्या होती है, माध्यका। अब आपको भैया माध्यका तो हमने पढ़ी नहीं, तो परेशान नहीं, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और फिर माध्यका तो हमने उसके बाद पढ़नी है, ठीक है। तो माध्यक मतलब ही होता है माध्यका। तो 45 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए तथा उपयुक्त आंकड़ों का बहुलक भी ज्ञात कीजिए। पहले इसकी मान यानी x का मान ही बताना है और साथ साथ में इसका बहुलक भी बताना है। तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे आरोही क्रम में। किस क्रम में लिखेंगे बच्चा, आरोही क्रम में। तो दिए ही है, तो इसको लिख लेंगे आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में लिखेंगे 42, 43, 44, 2x प्लस के बच्चा 3, फिर 45, फिर 45, फिर 46 और फिर
47। तो इस प्रकार से इसको हमने लिख दिया, ठीक है। आपने कहा भैया ठीक है लिख दिया, तो जी आरोही क्रम में लिख दिया। अब क्या है, अब क्या करते हैं, जब माध्यिका को हल करते हैं तो सबसे पहले पदों की संख्या गिनते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n का जो मान होता है बच्चा, n बराबर कितना है 9। तो मैं अगर आपसे पूछूंगा कि n का मान जो 9 होता है वो सम होता है कि विषम, 9 जो होता है वो सम होता है कि विषम, आपने कहा भैया 9 तो विषम होता है। अब आपने कहा भैया ऐसा क्यों पूछ रहे हो बच्चा, जब भी हम माध्यिका ज्ञात करते हैं तो माध्यिका जो ज्ञात होती है वो सम और विषम पर ज्ञात होती है। अगर जो अपन को आंकड़े दिए हैं या जो भी क्या दी संख्या दी है, ठीक है, तो अपन का इसका ये देखना पड़ता है सम बार आ रहा है कि विषम बार। अगर विषम बार आ रहे हैं तो विषम वाला सूत्र लगाते हैं, और अगर सम आते हैं तो सम वाला सूत्र लगाते हैं बच्चा, ठीक है। आशा करता हूँ आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, ठीक है। तो अब क्या है, आरोही क्रम में दिया x बराबर 9 दिया, तो अपन लिखेंगे इसका सूत्र क्या होता है, माध्यक, माध्यक या माध्यिका, माध्यक या माध्यिका, माध्यक या माध्यिका बराबर सूत्र क्या होता है n+1/2। किसके लिए, विषम के लिए, बेपद का मान, बेपद का मान। तो मैं आपसे पूछूं कि n का मान कितना है आपका, आप कहोगे 9 + के 1/2 बेपद का मान बच्चा, बेपद का मान। कोई दिक्कत आपने भी, कोई दिक्कत नहीं। तो 9 और 1 कितना हो जाएंगे 10, 10/2 यानी बेपद का मान। 2 से इसको काट देंगे, 2 पंचे 10, तो क्या होगा 5 बेपद का मान। तो क्या होगा 5 बेपद का मान, यानी 5 बेपद का मान। तो इस तरह से गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो 5वें पद पर कितना आ गया, तो अपना जो माध्यक आ गया, माध्यक। तो माध्यक बराबर कितना आ गया, 5वां पद कितना है 2x + के 3, 2x + के 3 कितना आया बच्चा, 2x + के 3 जी आ गया। और अपन को पता है कि माध्यक का मान कितना दे रहा था बच्चा, 45। माध्यक का मान कितना दे रहा था आपको, 45। तो अपन इधर कितना 2 माध्यक बराबर कितना दे रहा था, 2x + के 3 दे रहा था, 2x + के 3 दे रहा था। तो अपन लिखेंगे 2x + के 3 बराबर का चिन्ह लगाएंगे बच्चा, माध्यक का मान कितना है 45, तो बराबर लिखेंगे 45। अब इसको हल करेंगे तो 2x बराबर 45, ये प्लस के थे तो माइनस के होगा, तो 2x बराबर 45 में से 3 घटाओगे तो बचेंगे 42, ठीक है। x बराबर 42 होगा, ये 2 गुणा में है तो काय में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। 2 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 21 बार। तो x का मान जो निकाल लिया वो कितना निकाल लिया अपन ने, 21। x का मान कितना निकाल लिया बच्चा, 21। x का मान कितना निकाल लिया, 21। और देखो 2x + 3 का मान कितना है, 2x + 3 बराबर कितना दिया, 45। तो इसका मान जो है वो कितना है बच्चा, इसका जो मान निकला वो कितना निकला है, 45। कितना निकला है, 45। वो क्योंकि आपको वो कैसे, अबे प्रभु ये तो लिखा है, ये अपन को दिख नहीं रहा है तुमको कि 2x + के 3 बराबर कितना है, 45। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा तो देखो x की जगह तुम 21 रखोगे तो 21 दूना कितना हो जाएंगे 42, 42 और 3 कितने हो जाएंगे 45, 42 और 3 कितने हो जाएंगे बच्चा 45। अब आपको दिख रहा है कि 45 इसमें सबसे अधिक बार दिख रहा है, तो 1 2 3, 1 2 3, 44 देखो 2 बार है, और 43 42 46 47 सब 1 बार है, तो 45 सबसे अधिक बार है। तो इसका जो बहुलक होगा क्या होगा अच्छा, बहुलक। तो बहुलक कितना होगा इसका, आपको बहुलक होगा भैया 45। तो बहुलक कितना आ गया, 45 आ गया, और x का मान 21 आ गया, बहुलक 45 आ गया, x का मान 21 आ गया। एक बार इस प्रश्न को और समझते हैं जिससे कि आपको 10वां प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, या आप खुद उसको कर लो। देखो सबसे कह रहा कि संख्या हमको इतनी दे रहा है, वो सब आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं, और माध्यक इसका 45 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए और उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक भी ज्ञात कीजिए। हमने कहा ठीक है ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको आरोही क्रम में तो वैसे लिखी, तो हमने आरोही क्रम डाला, पूरी संख्या सेम टू सेम नीचे उतार दी। हमने इन संख्याओं को गिना तो हमें पता है कि n जो है वो 9 बार आया, तो 9 विषम बार है। तो माध्यक और माध्यिका बराबर होती है, एक ही चीज़ होती है। तो हमने सूत्र लगाया कि माध्य माध्यिका बराबर होता है n+1/2। जी किसके लिए होता है, विषम के लिए। अगर सम होता तो सम के लिए अलग फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो n+1/2 बेपद का मान, ये फॉर्मूला लगा, n की जगह हमने 9 लिखा, 9 और 1 10, 2 से काटा तो 5वें पद का मान। तो गिनते 1 2 3 4 5, 5वें पद पर कितना 45 है। तो हमें पता चल गया कि 2x + के 3 बराबर कितना है 45 है। 3 प्लस के थे माइनस को हो गया 42 बचे, 42 बचे, 2 गुणा में थे काम में आ गया, भाग 2 का भाग दिया तो कितना हो गया 21। तो x का मान जो आ गया बच्चा 21 आ गया है। और जो बहुलक पता है, हमें पता है कि 2x + 3 बराबर कितना था 45 था। तो बहुलक भी कितना हो गया हमारा 45 आ गया, और x का मान कितना आ गया बच्चा 21, ठीक है। अब इसको शॉर्टकट, एक शॉर्ट तरीका और बताता हूँ आपको, एक बताऊँ शॉर्ट तरीका और बताता हूँ इसको हल करने। शॉर्ट तरीका को और समझ ली, शॉर्ट तरीके को और समझ लें अगर आपको समझना है तो। देखो
अगर आपको देखो ऐसा जब 42 43 45 आपको दे रहा है और अपन को जी गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपको पता है ये विषमवार है। क्या है? विषमवार है। क्या है? विषमवार है। विषमवार है, ठीक है, विषमवार है। और आपको पता है विषम में क्या होता है? मध्यपद होता है। तो मध्यपद में हमेशा जे दिया रहेगा, तो मैं बता रहा हूँ ऐसा, ठीक है। तो 2x प्लस के 3, तो आपको डाट कुछ नहीं करना है। 2x प्लस के 3, 2x प्लस के 3 बराबर कितना है आपका? 45। 2x प्लस के 3 बराबर कितना है? 45 है। और जब तुम इसे हल कर लोगे तो तुम्हें x का मान पता ही चल जाएगा। 2x बराबर 45 माइनस के 3, तो 2x बराबर कितना होगा? 42। 2 से काटोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 21। कितना आ जाएगा? x का मान तो आ गया बच्चा आपका 21 आ गया। तो जब x का मान 21 आ गया और इसकी जगह 45, तो बहुलक कितना होगा? 45 और x का मान 21 ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चा, कैसे ले सकते हो? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और 10वां क्वेश्चन है वो आपको खुद हल करना है, इसी पूरे तरीके से हल करना है। मैं सिर्फ थोड़ा बताऊंगा इसका, क्या बताऊंगा बच्चा? थोड़ा सा बताऊंगा आपको, पूरा हल आपको खुद करना है। इसको क्या करना है बच्चा? पूरा हल खुद करना है। तो पूरा हल कैसे करना है अगर आप नहीं मानोगे तो सवाल बिल्कुल सेम टू सेम है। आपको सबसे पहले क्या लिखना है? आरोही क्रम में लिखना है। क्या लिखना है बच्चा? आरोही क्रम में। सवाल वही है पूरा सेम टू सेम, आरोही क्रम में लिखोगे। 2 3 4 4 x प्लस के 3 5 5 6 7। अब संख्या गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अपन पता है n बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। तो भाई सब फॉर्मूला विषम वाला लगेगा। तो लिखेंगे माध्यक बराबर क्या होता है? n प्लस के 1/2 बेपद का मान। देखो फॉर्मूला वही लगेगा नहीं लगेगा? आपको वही लगेगा भैया। अब n की जगह तो 9 है, तो 9 प्लस के 1/2 बेपद का मान। 9 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10/2 बेपद का मान। अब 2 से काटेंगे तो 5, तो इधर लिखेंगे बच्चा 5 बेपद का मान। बच्चा 5 बेपद का मान। तो 5 पद 1 2 3 4 5 वही आया। तो 5 पद का मान कितना आएगा? x प्लस के 3। और जो मान कैसे बराबर निकाला? आप कहोगे माध्यक बराबर। कितनी बार निकाला बच्चा? माध्यक बराबर। माध्यक बराबर जितना चीज निकला है। तो आपको पता है कि माध्यक का मान कितना है? आपको ये माध्यक का मान कितना है? 5। तो अपन को पता है x प्लस 3 बराबर कितना लिखेंगे अपन? 5, क्योंकि इधर 5 दे रहा है माध्यक का मान। तो x बराबर क्या होगा? 5 माइनस के 3, तो x बराबर मान निकलेगा 2। x बराबर मान निकलेगा 2। और अपन को पता है x प्लस 3 बराबर कितना है? x प्लस 3 बराबर 5। तो x प्लस 3 की जगह कितना आ गया? 5। कितना आ गया? x प्लस 3 की जगह बच्चा 5 आ गया। तो अपन को पता है इसका बहुलक भी कितना हो जाएगा? 5। बहुलक कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि 5 1 2 बार तो था, 1 बार और तो 3 बार हो गया। तो 5 बहुलक कितना हो गया इसका? 5 हो गया है। बहुलक कितना होगा बच्चा? 5 हो गया है। और जैसे पहला क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम टू सेम, सबसे पहले आरोही क्रम में लिखा था तो वही छाप दिया। इनको गिनेंगे कि अपन कितना दे रहे हैं परीक्षण, तो अपने को 9 दे रहे हैं। तो 9 विषम होती है, तो विषम वाला सूत्र आपको लगाया, इससे 5 पद का मान है। तो गिन लेंगे 1 2 3 4 5, चाहे पीछे से गिन लो 1 2 3 4 5, कहीं से गिन लो। तो माध्यक x प्लस 3 आएगा। इस माध्यक का मान तो भैया 5 था, माध्यक का जो मान था वो तो 5 था। तो x प्लस 3 बराबर 5 लिखा। जो प्लस के थे इधर माइनस के हो गए, तो x बराबर 2 आ गया। तो अपन को पता है इसकी जगह अपन 2 रखेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएंगे। तो अपन को पता है बहुलक कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आशा करता हूँ आपकी बहुलक एक्सरसाइज को आज हमने समाप्त कर दिया। टेंशन नहीं, बहुत जल्द आपके लिए लेकर आए माध्यका के बाद फिर समांतर माध्य फिर सबका खत्म हो जाए, ठीक है। तो आप सबसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।